और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। एक मर्द वो होता है जो अपनी घर की औरतों से इतना प्यार करता है कि अपनी घर की औरतों के लिए मर मिल जाता है, उसे मर्द कहते हैं। और जितना प्यार एक पतिव्रता औरत अपने पति और अपने मंगलसूत्र से करती है, मर्द उतना प्यार अपने हथियारों से करते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, लगातार आप देख रहे होंगे कि कैसे मुसलमानों को टारगेट करने की बात की जा रही है, उनके खिलाफ जहर उगला जा रहा है। लगातार यह बताया जा रहा है कि इस देश की सबसे बड़ी दिक्कत अगर कुछ है तो मुसलमान है। लेकिन इन्हीं दिक्कतों के साथ साथ जब दुबई की शहजादी ने एक सवाल पूछ लिया और उसके साथ एक फैक्ट, एक रिपोर्ट पेश कर दी, उसके बाद छाती पीटने लगे हैं लोग। शुतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंह छिपाए बैठ गए, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि जो सवाल दुबई की शहजादी की तरफ से पूछा गया है उसका कोई जवाब है या नहीं। यानी कि इस देश के मुसलमानों से इनको नफरत है, लेकिन दुबई की शहजादी ने बताया है कि और मुस्लिम देशों से कितना प्यार किया जाता है और प्यार क्यों किया जाता है वो अपनी इस रिपोर्ट में पेश किया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल आपने देखा ही होगा, कर्नाटक में हिजाब वाली बच्चियों को परेशान किया जा रहा था, सब खामोश थे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपने देखा कि किस तरीके से हरिद्वार के अंदर धर्म संसद का आयोजन किया जाता है, जहर उगला जाता है, नरसंहार की बात की जाती है। दिल्ली के बुराड़ी में यही काम यति नरसिंहानंद सरस्वती करता है, लेकिन भाजपा का कोई नेता बोलता नहीं है। आपने देखा होगा कि कैसे हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर अजान पढ़ने का विरोध किया जाता है, मरने मारने को तैयार हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। त्रिपुरा में क्या हुआ था वो भी हमने आपको दिखाया था। लेकिन इन सब के बीच ये बात निकलकर सामने आती है, लगातार ये कहा जाता है कि इस देश की सबसे बड़ी मुसीबत अगर कुछ है तो वह मुसलमान, यानी मुसलमानों का नरसंहार कर देना चाहिए। इस बात का जिक्र कई बार कई लोग कर चुके हैं, लेकिन दुबई की शहजादी ने एक ऐसी रिपोर्ट पेश करती है जिनका दोगलापन निकलकर सामने आ गया है। यानी कि इस देश के मुसलमानों से इन्हें नफरत है, उनसे चिढ़ते हैं, उनके खिलाफ बोलेंगे, जहर उगलेंगे, लेकिन मुस्लिम देशों से इन्हें कितना प्यार है आज वो आंकड़े के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं, जो दुबई की शहजादी ने सामने रखा है। दरअसल एक ट्वीट किया था उन्होंने, और उन्होंने लिखा है ट्वीट के माध्यम से कि भारत को हर साल 87 बिलियन रुपये प्राप्त होता है, 87 बिलियन प्राप्त होता है। इसका आधा भाग 5 इस्लामी देशों से आता है, यानी 87 बिलियन जो प्राप्त होता है उसमें से आधा भाग 5 इस्लामी देशों से आता है। आप अंदाजा लगाइए, 43.5 बिलियन 5 इस्लामी देशों से आता है, तब इन्हें दिक्कत नहीं होती। कौन कौन से देश हैं वो पहले हम बता देते हैं और उसके बाद बताएंगे क्या बवाल होने लगा है। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, कतर और ओमान। और साथ में उन्होंने लिखा है फैक्ट, यानी ये तथ्य है। उन्होंने बताया ये 5 वो इस्लामी देश हैं जहां पर भारतीय नागरिक काम किया करते हैं। उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से भारतीय नागरिक वहां पर काम करते हैं, उन्हें रोजगार की आजादी है, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ये तमाम चीजें। और उसके बाद वहां वहां से जो पैसा वो भेजते हैं वो तकरीबन 43.5 बिलियन होता है, यानी 87 बिलियन जो जगह जगह से प्राप्त होता है भारत को हर साल, उसमें से 43.5 बिलियन अकेले इस्लामी कंट्री से प्राप्त होता है। लेकिन तब इनके पेट में मरोड़ नहीं उठती, तब इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, और ये फैक्ट है। दरअसल आपने देखा भी होगा कि मुसलमानों को दिक्कतें बताते हैं कि मुसलमान ये, मुसलमान वो, कि खत्म कर देना चाहिए, हिंदू राष्ट्र को घोषित कर देना चाहिए, हिंदू राष्ट्र रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, तमाम चीजें होती हैं। लेकिन एक सवाल लगातार पूछा जाता रहा है, और जो दुबई की शहजादी ने सवाल उठाया वो ये कि मानकर चलिए कि अगर इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए तो क्या मुसलमानों की आपको कोई जरूरत नहीं है? और अगर जरूरत नहीं है तो पेट्रोल एक ऐसी कंट्री से क्यों लिया जाता है जो मुस्लिम देश है? क्यों मुस्लिम देश में हमारे देश के नागरिक काम करने पहुंचते हैं? और ऐसा नहीं है, अगर तथ्य यह है कि सिर्फ मुस्लिम पहुंचते तो आपको मालूम बता दें कि इस्लामी राष्ट्र में हमारे हिंदू भाई भी पहुंचते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो आज भी यूएई में, दुबई में काम कर रहे हैं, और वहीं से वो पैसा भेजा करते हैं अपने परिवार को, अपने देश के लिए पैसा भेजा करते हैं। और उसी का जिक्र दुबई की शहजादी ने किया है। पूछा जाने लगा है कि जरा ये तो बताइए कि जब आप चौक चौराहे पर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं, तब आपको यह याद आता है कि इस देश में मुसलमानों का एक बड़ा योगदान भी है। वो विदेशों में रहकर जो काम करते हैं, वो पैसा भेजते हैं, उससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, ये बात उनको पता है। पूछा जाता है कि तमाम और जो सामग्रियां हैं जो मुस्लिम देशों से मंगाते हैं उससे परहेज क्यों नहीं करते, वो भी तो मुस्लिम कंट्री हैं। लेकिन नहीं, इन्हें इस देश के मुसलमानों से बड़ा नफरत हो चली।
जो ये नफरती गैंग घूम घूम कर हिजाब वाली बच्चियों को परेशान करना, सबसे बड़ी लानत मलानत इन्हीं लोगों की है जो कितनी गंदी स्थिति में पहुंच गए थे। हिजाब वाली बच्चियों को, छोटी बच्चियों को, जिनका कोई लेना देना नहीं है नफरत से, जिनका कोई लेना देना नहीं है राजनीति से, उनको परेशान किया जा रहा था, उनको लगातार टारगेट किया जा रहा था, उन्हें घेरा जा रहा था, बदतमीजी और बदसलूकी की जा रही थी। त्रिपुरा में तो घर के घर फूंक दिए गए थे, दुकानें फूंक दी गई थी, घरों में घुसकर बदतमीजी की जा रही थी। त्रिपुरा के अंदर ये बहुत दिनों तक चलता रहा, ये तमाशा चलता रहा, लेकिन किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला था, ना ही कर्नाटक वाले मसले में निकला था। मुसलमानों से कितनी दिक्कत है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं दिल्ली के पुराड़ी में हुई हिंदू महापंचायत से, और लगा सकते हैं हरिद्वार में हुई धर्म संसद से, कि कैसे वहां पर मुसलमानों के नरसंहार का जिक्र किया जा रहा था, कैसे हिंदुओं को, युवाओं को उकसाया जा रहा था कि मुसलमानों के साथ क्या करना चाहिए, हथियार उठा लेना चाहिए, ये तमाम बातें हो रही थी। आप अंदाजा लगाइए ये किस मानसिकता के लोग हैं जो डंके की चोट पर ये सब करते रहे और इस देश के रहनुमा चुप्पी साध कर बैठे रहे। ये सवाल इसलिए लाजमी हो जाता है क्योंकि हाल ही में आपको याद भी होगा कि कर्नाटक के मंदिर में मुस्लिम कलाकार को घुसने नहीं दिया जाता, केरल के मंदिर में मुस्लिम कलाकार को घुसने नहीं दिया जाता, और कर्नाटक में मुस्लिम जो दुकानदार थे उन्हें घुसने नहीं दिया जाता, दुकानें लगाने नहीं दी जाती। यानी नफरत की जो आंधी चली थी त्रिपुरा से शुरू हुई थी, वह चल तो बहुत दिनों से रही थी, लेकिन त्रिपुरा से चली थी, देखते देखते अब किस अलग अलग कोने में कैसे फैल चुकी है। जहां मुस्लिम नजर आता है वहां पर ये जहर उगलने लगते हैं, नफरत फैलाने लगते हैं। ये तमाम चीजें सिलसिलेवार तरीके से आपने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखी होंगी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग प्रत्याशी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे थे। ये तमाम चीजें लगातार हो रही हैं, और उसी को लेकर दुबई की शहजादी ने सवाल पूछा था कि अगर इकोनॉमी की बात कर ली जाए, भारत हर साल जो कमाता है उसकी बात कर ली जाए, तो जरा यह बताइए कि 87 बिलियन में से 43.5 बिलियन रुपया जो पैसा आता है वो आता है सीधे सीधे 5 इस्लामिक कंट्री से, और सब पांचों का नाम लिखा। सऊदी अरब अमीरात क्या है? इस्लामिक कंट्री है। सऊदी अरब क्या है? इस्लामिक कंट्री है। कुवैत क्या है? इस्लामिक कंट्री है। कतर और ओमान क्या है? इस्लामिक कंट्रीज है, यानी इस्लामिक देश है जहां पर मुसलमान रहते हैं, वहां पर हिंदू भी काम करते हैं जाकर और मुसलमान भी काम करते हैं, यानी उनका खुले भाव से स्वागत किया जाता है। इससे पहले भी जब दुबई की शहजादी ने खोल के रख दी थी पोल इन तमाम अंधभक्तों की, तब भी ये छाती पीटने लगे थे। जब कर्नाटक के अंदर मुस्लिम वेंडर्स हैं, यानी मुस्लिम दुकानदार हैं, उन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया गया था, कह दिया गया था आप मुसलमान हैं तो मंदिर में एंट्री नहीं कर सकते। वो बात अलग है कि कर्नाटक के जिस मंदिर से उन्हें उठाकर बाहर फेंका गया था उसका इतिहास ये था कि मुस्लिम व्यापारी ने ही उस मंदिर को बनवाया था, और ये परंपरा लंबे वक्त से चल रही थी, लेकिन इनके पेट में मरोड़ उठने लगी थी और मुस्लिम दुकानदारों को बाहर फेंकवा दिया था। तब भी दुबई की शहजादी ने कहा था कि कई ऐसे मुस्लिम राष्ट्र हैं जहां पर खुलेआम जो भारतीय और हिंदू हैं वो वहां पर दुकान लगाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती, कोई रोकता नहीं है उनको, कोई टोकता नहीं है, कोई उनके साथ इस तरह का भेदभाव नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें शर्म नहीं आती। लगातार जहर उगला जा रहा है, लेकिन जब से दुबई की शहजादी ने यह वाला तथ्य सामने रखा है कि 5 इस्लामिक कंट्री से 43 बिलियन आता है, उसके बाद छाती पीट रहे तमाम नफरती गैंग। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।